डियर फ्रेंड्स, गुड डे टू ऑल ऑफ यू। आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल लेट अस स्टडी पे। पहले जैसा कि मैंने आप सबों को बताया था कि जब कॉलेज सिलेक्शन का टाइम आएगा तो मैं आप सबों को बताऊंगा कि कैसे कॉलेज का सिलेक्शन करना है। तो आइए हम थोड़ा सा अवगत हो। जो भी बच्चे बीएड पास हो उनको तो सबसे पहले बहुत बहुत बधाई कि आप पास किए हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि कम नंबर वाले को भी कॉलेज कैसे मिलेगा। तो सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अब बीएड करना नहीं चाह रहे हैं। पहले ऐसे बच्चे थे जो कम भी थोड़ा सा जानता है तो सोच रहा था बीएड कर लेंगे, सीटेट पास कर लेंगे तो नौकरी हो जाएगी। लेकिन जब से बिहार में बीपीएससी एग्जाम लेने के लिए सोच रखा है कि मैं एक परीक्षा और लूँगा, जिसको आप सुपर टेट कह लो या मेंस कह लो, उसके बाद ही आपको नौकरी दी जाएगी। तो उसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं तो सोच रहे हैं कि हमसे तो बीपीएससी होगा ही नहीं, तो हम बीएड करके क्या करेंगे। इसलिए ज़्यादा हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है। जिसको कम मार्क्स भी है उनको भी एडमिशन हो ही जाएगा लास्ट तक में। लेकिन अभी जो दिया गया प्रेफरेंस करने कॉलेज सिलेक्शन का जो प्रेफरेंस है वो कैसे दें, तो शायद 11 कॉलेज का देना है आपको। तो उसमें हम लोग किस तरह से नंबरिंग करें कि हम लोग का नाम आ जाए। मैं दोनों का बताऊंगा कि कैसे गवर्नमेंट मिल जाए, कैसे कंस्टिट्यूएंट मिल जाए और कैसे आपको प्राइवेट कॉलेज भी मिल सकता है। कैसे शायद 10, 11 या 9 जो भी हो देख लेते हैं। तो मान लीजिए अगर जनरल कैंडिडेट है, जनरल बच्चा है, अगर उसको 60 प्लस मार्क्स आ रहा है, 60 प्लस नंबर आ रहा है, अगर वो जनरल का कैंडिडेट हो या फिर ओबीसी कोई भी कैंडिडेट क्यों ना हो, जो भी कैंडिडेट है, ठीक है, लड़का लड़की कुछ भी हो, अगर 60 प्लस मार्क्स आपको आ रहा है और फर्स्ट में ही आपको सिलेक्शन लेना है कि हमें कॉलेज चाहिए कोई ना कोई, फर्स्ट लिस्ट में ही नाम आ जाए, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज डाल करके फंस जाएंगे, नहीं आएगा नाम आपका। ठीक है, तो अगर फर्स्ट में ही सिलेक्शन लेना है तो आपको क्या करना है, प्राइवेट कॉलेज का कोड डालना है, जिसका फीस 1.5 लाख रुपया होता है। ठीक है, तो 60 प्लस, और कितना 60 प्लस मतलब क्या, 60 प्लस से लेकर के मैं 70 तक की बात कर रहा हूँ। इसके अंदर अगर आपका है और फर्स्ट लिस्ट में ही कंफर्म चाहते हैं कि नहीं मेरा हो ही जाना चाहिए, कोई इसमें व्यवधान ना हो, तो आप प्राइवेट कॉलेज का नाम डालिए। तो मैं तो मध्यप्रदेश से बिलोंग करता हूँ, तो मैं यहाँ के बारे में मतलब बी एन मंडल यूनिवर्सिटी के बारे में आपको अच्छे से बता देता हूँ कि कैसे कैसे आप कॉलेज सिलेक्शन कर सकते हैं। तो अगर आप देना चाहते हैं तो 1 नंबर में आप डाल दीजिए मोहन शकुंतला। ठीक है, मोहन शकुंतला कॉलेज डाल देना है। 2 नंबर में डालिए मधेपुरा कॉलेज। 3 नंबर में डाल दीजिए आप एमपी कॉलेज। और 4 नंबर में आप डाल दीजिए सुभाष चंद्र बोस। एसएनएस करके लिखा रहता है सर, कि सुभाष चंद्र बोस ही में लिख दूं, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, और 5 में ये 4 का 4 कॉलेज आपका प्राइवेट कॉलेज है। ठीक है, 5वां में आप सहरसा जिला अगर आप जाना चाहते हो तो उसमें है एक ईस्ट एंड वेस्ट। कौन सा कॉलेज, ईस्ट एंड वेस्ट कॉलेज। ये 5 कॉलेजेस हैं। ठीक ना, अगर आप 60 और 70 के बीच में हैं और पहले लिस्ट में अगर आप अपना नाम चाहते हैं कि मेरा नाम आ ही जाना चाहिए, इसमें से आप 5 में से 5 डाल दीजिए ऊपर से लेकर के, उसके बाद फिर गवर्नमेंट कॉलेज डाल दीजिए, आपका नाम आ जाएगा पक्का, किसी न किसी कॉलेज में आपका नाम आएगा और आपका एडमिशन हो जाएगा। आपका सीएमएल रैंक आया होगा इतना इतना, वो सबसे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये मत सोचिएगा कि मेरा 30,000 सीएमएल रैंक है, मेरा 64,000 है, मेरा 62,000 है, कहीं डरने की जरूरत नहीं है। वो ओवरऑल पूरे बिहार का है। ठीक है, तो वो एक अलग बात है, उसको रहने दिया जाए। तो 60 और 70 के बीच में अगर आपको मार्क्स आ रहा है, कंफर्म फर्स्ट लिस्ट में नाम चाहते हैं, तो आप ऐसा करें। अगर आपको इंतजार करने का सामर्थ्य है, धैर्य है आपको, तो आप गवर्नमेंट कॉलेज डालेंगे, शुरू में गवर्नमेंट कॉलेज डालेंगे और वेट करेंगे तो आपको कोई ना कोई सरकारी कॉलेज भी मिलने की संभावना है। तो अब मन में चलता होगा कि कौन सा कॉलेज डालें गवर्नमेंट में। तो गवर्नमेंट में अगर आप जाना चाहते हैं, हम सबको जनरल मान के ही चलते हैं। आपने देखा होगा कि आपका जो रैंक दिया है जनरल रैंक करके ही दिया है, हालांकि कैटेगरी रैंक भी जारी करना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं दिया है, क्योंकि बहुत कम ही कॉलेज है जहाँ पे आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, प्राइवेट संस्थान में आरक्षण का प्रावधान नहीं होता है, तो कंस्टिट्यूएंट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज जो होगा उसमें ही आपको आरक्षण दिया जाएगा। प्राइवेट कॉलेज में सिर्फ और सिर्फ जनरल रैंक के आधार पे ही आपका नाम जो है लिखाया जाएगा, और इसलिए उसका फीस भी थोड़ा सा ज़्यादा होता है, 1.5 लाख रुपया उसका फीस होता है। और इधर अगर आप कंस्टिट्यूएंट में जाते हैं तो 1 लाख या 1,05,000। ठीक है, चर्चा चल रही है कि इसका भी 1,20,000 कर दिया जाए। और जो गवर्नमेंट कॉलेज है
उसका तो 12,000 यानी कि टोटल 24,000 रुपया आपका लगेगा। लेकिन वो पूरे बिहार में 4-5 कॉलेज ही हैं, तो उसमें तो 80 प्लस मार्क्स अगर है तो ही आप वो डालिएगा, नहीं तो डालने से कोई फायदा ही नहीं। अब आइए कि हम कंफर्म करें कितने मार्क्स प्लस हैं और कंस्टिट्यूएंट कॉलेज आप लाना चाहते हैं। तो जनरल हो, ओबीसी हो, कोई भी हो, अगर 70 प्लस मार्क्स है फर्स्ट लिस्ट में, अगर आप नाम चाहते हैं गवर्नमेंट कॉलेज में, मतलब कंस्टिट्यूएंट में, नॉट गवर्नमेंट में, तो आप डाल सकते हैं। अगर मधेपुरा के हैं तो आप डालो, एक डिपार्टमेंट है आपका जो डीएनएमयू है, वो आप डाल सकते हैं। और उसके बाद टीपी कॉलेज डालिए, फिर आप पीएस कॉलेज डालिए, ठीक है। और फिर आप अगर सहरसा भी जाना चाहते हैं, मन में हो रहा है कि नहीं मुझे 40,000-50,000 रुपया बच जाए, तो सहरसा का भी कॉलेज डाल सकते हैं। तो इसमें है जैसे एमएलटी कॉलेज है, फिर आप राजेंद्र मिश्र कॉलेज है, और एक लड़कियों के लिए जो कॉलेज है रमेश झा महिला कॉलेज, वो तो रमेश झा महिला कॉलेज में तो सिर्फ लड़कियों का एडमिशन होता है, तो वो डालने से आपको फायदा है नहीं। हाँ, अगर कोई लड़की है और वो सोच रही कि मेरा सरकारी हो और कम पैसा में हो जाए, नंबर भी कम है, तो ऐसे लड़की जिनको कम पैसा में, आई मीन 1 लाख के अंदर 1 लाख रुपया लगे और बीएड करना चाहते हैं, नंबर आपको मान चलिए 50 है, 55 है, 54 है, फर्स्ट में ही नाम लाना चाहते हैं, तो आप 1 नंबर में रमेश झा महिला कॉलेज डाल दो, ज़्यादा चांसेस आपका नाम वहाँ पर आ जाएगा। बट याद रखिएगा, वहाँ पे क्लासेस होती है, रोज जाना होगा और अच्छे से पढ़ाई होती है, मतलब आपको एक अच्छा टीचर, बेहतरीन टीचर बना करके निकाला जाएगा। बाद बाकी ये सब जो कॉलेज है बस ऐसे है, बहुत अच्छी पढ़ाई नहीं होती है, लेकिन रमेश झा महिला में आपको बेस्ट पढ़ाई, और प्राइवेट में अगर आप जानना चाहते हैं तो ईस्ट एंड वेस्ट कॉलेज में पढ़ाई होती है, वहाँ पे इस कॉलेज आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। आइए और थोड़ा सा मैं कंफर्म करूँ आप लोगों को। लेकिन ऐसे बच्चे जिसको 50 प्लस मार्क्स है वो क्या करें, 50 प्लस नंबर वाले का कैसे होगा, ठीक है। तो उनको भी डरने की आवश्यकता नहीं है। आप फर्स्ट लिस्ट में अगर नाम चाहते हैं तो प्राइवेट कॉलेज का नाम डाल दीजिए, इजीली हो जाएगा। जैसे वही एमएलटी कॉलेज हो, सॉरी मधेपुरा कॉलेज मधेपुरा हो गया, उसके बाद बगल में जो है यहाँ पे क्या नाम है, मोहन शकुंतला कॉलेज हो गया, एमपी कॉलेज हो गया, सुभाष चंद्र बोस हो गया, ईस्ट एंड वेस्ट हो गया। मतलब जो भी बच्चे पास हैं सिर्फ, ठीक है, मान के चलिए SC ST भी होगा तो उसको कोई 37 नंबर में भी पास है, 38 नंबर में भी पास है, तो ऐसे बच्चे अगर चाहते हैं कि फर्स्ट लिस्ट में ही नाम आ जाए तो आप प्राइवेट कॉलेज का नाम डालिए, ठीक है। नहीं, अगर आपको पैसेंस है, धैर्य है कि नहीं सेकंड लिस्ट में नाम आ जाए, थर्ड लिस्ट में नाम आ जाए, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा। तो आप क्या करो, पहले गवर्नमेंट कॉलेज का नाम डालो और फिर प्राइवेट कॉलेज का नाम डालो, बस इतनी सी बात है, यही होशियारी है। और अपडेट आपको लेते रहना है कि कब उसका लिस्ट दे दिया है। वैसे तो मैं आप लोग को अपडेट दे ही दूंगा, लेकिन आप लोग को भी तैयार रहना है। और सबसे बड़ी बात है, जैसे आपका नाम आ जाता है तो आपको फिर से मौका नहीं दिया जाएगा, फिल्टर करने का भी मौका नहीं है ना। आपको जो कॉलेज अलॉट हो गया आपको, उस कॉलेज में जाकर के फलाने तारीख तक का डेट रहेगा, उस डेट में जाकर के एडमिशन लेना ही पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आप 75,000 लेकर के तैयार रखिए, 75,000 आपके पास होना चाहिए, उसका व्यवस्था कर लीजिए। और अभी तो 750 या 1,000 रुपया लग रहा है मतलब काउंसलिंग करने के लिए वो, और इसके बाद 3,000 रुपया लगेगा आपको कि फलना कॉलेज में जब आपको दे दिया जाएगा तो सीट अलॉट हो जाएगा आपके नाम से, उसके लिए 3,000 रुपया लगेगा। और 3,000 रुपया वो कटने के बाद सेकेंड ईयर में आप जाएंगे या फर्स्ट ईयर में ही शायद, जब आपका एडमिशन होगा उस कॉलेज में, तो 3,000 रुपया माइनस कर दिया जाएगा आपको, ठीक है। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। और लड़कियां अगर हैं, किसी कैटेगरी से बिलोंग कर रही हैं, अगर आपको अपने कैटेगरी में पास है, आई मीन 40-45 नंबर भी है, तो आप प्राइवेट कॉलेज का नाम डालिए। और सरकारी में लेना चाहते तो सरकारी कॉलेज का नाम डाल करके छोड़ दीजिए, एक भी प्राइवेट मत डालिए। और फर्स्ट लिस्ट, सेकेंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट का वेट कीजिए। उसके बाद अगर नहीं होता तो लास्ट में जा करके कितना देने वाला है, 2 या 3 वेटिंग जो आएगा, 3 होगा। और फिर चौथा में जाकर के स्पॉट हो जाता है, ठीक है। तो 3 तक में ही हो जाना चाहिए, स्पॉट में मारामारी हो जाता है। तो बस थोड़ी सी होशियारी है। फर्स्ट में अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता है तो पट से आप प्राइवेट कॉलेज का नाम अप टू डेट कर दीजिए, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर पे प्राइवेट कॉलेज का नाम डालिए। जैसे ही आप डालेंगे तो कोई ना कोई कॉलेज आपको दे दिया जाएगा। वैसे अब की बार बहुत कम बच्चे बीएड करेंगे, ऐसा है, तो इसलिए मैं कह सकता हूँ ऑलमोस्ट अगर आप पास आउट हैं तो आप बीएड कर सकते हैं। लेकिन बीएड करने से फायदा आपको तभी होगा अगर आप पढ़ने वाले हैं, मैं आप सबको बता देता हूँ। क्योंकि भविष्य में टीचर बनना आसान नहीं रहा, आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप में लगन है, मेहनत करने की क्षमता है,
परीक्षा अपने बल पे अगर आप पास कर सकते हो तो आप बीएड करो, अन्यथा छोड़ दो। बहुत सारा कोर्स है करने के लिए, ठीक है। नहीं, आपके अंदर अगर जज्बा है कि नहीं मैं पढ़ूंगी या मैं पढ़ूंगा, मैं मेहनत करूंगी या करूंगा और फिर मैं नौकरी ले सकता हूँ या ले सकती हूँ, तो आप बीएड कीजिए, आपका वेलकम है। मेरा यही सुझाव है। बाकी आप भी समझदार हैं, आप सोच समझ करके एडमिशन लीजिए। धन्यवाद। आज इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।